बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल हादी। आई एम द स्टूडेंट ऑफ रेहान कॉलेज। जैसे आपको पता है हम इंटरव्यू करते रहते हैं और आए दिन हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट होते हैं। इसी इंटरव्यू की सीरीज़ में आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट कनेक्ट हुए हैं जिनका नाम है मनाइल रिमोट जॉब वाली, जो कि सीनियर स्टूडेंट है रेहान स्कूल की और असिस्ट करती हैं सर रेहान को। और आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि किस तरह इस स्टेज पे आई और ये मिनिमम $500 अर्न कर रही हैं एट द एज ऑफ 18 और ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मनाइल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मनाइल। अच्छा मनाइल, आपको वैसे काफ़ी लोग जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते इंट्रोडक्शन करा दें हमारी ऑडियंस को, कौन है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं? श्योर। मेरा नाम नाहिल रिमोट जॉब वाली है और मेरी उम्र 19 साल है और मैं रेहान स्कूल में लेवल 4 की स्टूडेंट हूँ और सर रेहान अल्लाह वाला की असिस्टेंट भी हूँ और उनको असिस्ट करती हूँ। और मैं रेहान स्कूल का सॉफ्टवेयर मैनेज करती हूँ और रेहान स्कूल की जो बुक्स हैं वो मैं डिज़ाइन करने में हेल्प करती हूँ। और यस, मैं हाँ, कभी-कभी कुछ चीज़ प्रिंसिपल्स को ट्रेन करनी होती है, सिखानी होती है, वो मैं सिखाती हूँ। और मैं रेहान जॉब डॉट कॉम की प्रोजेक्ट हेड भी हूँ। यस, ओके, और हम क्लासेस भी देते हैं। ओके मनाइल। अच्छा मनाइल, अपनी थोड़ी बिगिनिंग बताएँ हमें कि आप 4 साल पहले कहाँ से आए? ये रेहान स्कूल जॉइन कैसे किया? किसने बताया? और किस तरह इस जर्नी का आगाज़ हुआ? 4 साल पहले मेरी मम्मा स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पर और सर रेहान की वीडियो देखती हैं। उनको इंटरेस्टिंग लगती है, वो उनकी प्रोफाइल विज़िट करती हैं, उनको स्कूल का पता चलता है, फिर उसके बाद पता चलता है तो करीब है थोड़ा, कोरंगी में ही है। फिर मम्मा जाती हैं, वहाँ पे विज़िट करती हैं और वहाँ पे समर कैंप जॉइन चल रहा होता है तो मेरी मम्मा कहती हैं, "चलो बेटा, आप लोग समर कैंप जॉइन कर लीजिएगा।" वैसे भी जून जुलाई में हम कुछ ना कुछ करते होते थे, सीखते होते थे, तो उन्होंने बोला ये समर कैंप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमें उन्होंने कहा। वैसे वो जब गई थी वो 2-4 बार गई थी, उन्हें स्कूल मिला नहीं था, फिर उनको जाके स्कूल मिला था और फिर मैंने बोला अच्छा है कि पैसे भी कमाना सिखा रहे हैं आपको। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि आपको मैट्रिक तक हम 1 लाख रुपए कमाना सिखाएंगे और 3 महीने में या पता नहीं 6 महीने में आपका बच्चा 1 लाख कमाना शुरू हो जाए, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। तो मेरी मम्मा ने बोला ठीक है, आप लोग समर कैंप ज्वाइन करके देख लो। उन्होंने बेसिकली हमें कहा था कि आपको स्कूल में एडमिशन करवा दी। तो मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बीच में लैग हो गई थी, अब आ रही है। जी, तो मेरी मम्मा ने कहा कि आप लोग समर कैंप में एडमिशन लेके देख लें, फिर देख लीजिएगा कि क्या करना है। हम 2 मंथ्स जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन पहली बार आता है अपने पास, अपना फ़ोन होता है। मेरी मम्मा हमें दिलाती हैं, तो 2 मंथ्स जाते पहले तो बहुत बुरा लगता है जाने में, लेकिन 2 मंथ्स हम कंफर्टेबल हो जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ और अच्छा लगता है लैपटॉप वगैरह यूज़ करना, क्योंकि जो हम पहले स्कूल में कंप्यूटर क्लास होती थी वो अलग कोई जहाँ की क्लास होती थी और जब यहाँ आए यहाँ पे तो मज़ा आता था। तो अच्छा लगने लगा कि अपने पास अपना फ़ोन भी आ गया, अब लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 2 मंथ्स बाद हम फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ चलें ठीक है, हम एडमिशन ले लेते हैं। फिर इस तरीके से मैंने रेहान स्कूल में एडमिशन लिया। अभी मुझे 4 साल हुए नहीं हैं, अगस्त में होंगे 4 साल। ओके, जब मनाइल आपने रेहान स्कूल में ऑफिशियल एडमिशन लिया, तो उस वक़्त आपने वाला वाली क्या अपना चूज़ किया? और जब आपने, क्योंकि स्कूल की बिगनिंग में जैसे आपकी रेहान आवाज़ बताते सही नहीं हैं। आ रही, तेज़ बोल दें प्लीज़, दोबारा रिपीट जी, कीजिए। आपको आवाज़ आ रही है? अब क्लियर है? जी, आवाज़ पहले भी आ रही थी, जी, बस तेज़ बोलिए। ओके, मैं ये बात कर रहा था कि जब आप शुरू के दिनों स्कूल में आई, जब आपने ऑफिशियली एडमिशन लिया, तो उस वक़्त आपको वाला वाली आपने क्या लगाया?
और उस वक़्त जैसे सर बताते हैं स्कूल के शुरू के डेज़ में बहुत मुश्किलात थीं और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे जिसमें से 90% छोड़ के भाग गए। तो आपका छोड़ने का दिल नहीं किया कि यार ये क्या है, समझ भी नहीं आ रही, 1 लाख माहाना की बात की थी, अभी तो कुछ अर्निंग भी नहीं हो रही, फिर फैमिली वाले नहीं पूछ रहे थे, तो ये क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? ठीक है। अच्छा, मैं जब आई थी तो हमारे स्कूल में जो फैसिलिटेटर्स हैं वो भी नए थे, तो उनको भी नहीं पता था वाला-वाली क्या होता है। तो उन्होंने हमें आए और ग्रुप बनाया। उन्होंने बोला आज एक एक्टिविटी का तो वर्ड यूज़ नहीं किया था, मुझे याद नहीं क्या हुआ था, लेकिन ये हुआ कि ग्रुप्स बनाए गए। उन्होंने बोला आप पानी वाले हैं, आप फलाँ वाले हैं, आप ये हैं, और ये भी बोला था कि जैसे कि अगर दरख्त होंगे आप जो है उसकी भी आपको वीडियोज़ बनानी होंगी। तो मैं फिर वही वाले ग्रुप में रही कि फॉरेस्ट वाले, मेरा नाम था मनाहिल फॉरेस्ट वाले, तो इसलिए कि उन्होंने बोला दरख्त की आपको वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। मैंने बोला ठीक है, हाँ अच्छा है। मम्मा को जाके बताया, खुद भी देखा, मैंने बोला हाँ दरख्त तो अच्छी बात होती है, मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने मनाहिल फॉरेस्ट वाली रख लिया। ये नहीं पता था कि हमारा एक मिशन है कि हमने 1 मिलियन लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आना है या फिर दरख्त लगाने हैं, फॉरेस्ट बनाने हैं। ये कोई मिशन नहीं है, बस ये बोला था आपने फिर दरख्त के ऊपर वीडियोज़ बनानी पड़ेगी, इसके फ़ायदे बनाने पड़ेंगे। तो फिर क्या मेरी मम्मा जो है मैं घर में ही बनाती थी वीडियोस, तो मम्मा खुद ही अपने पास से, उन्होंने बस एक दफ़ा बताया था, और मेरी मम्मा फिर उसके 1 महीने बाद मुझसे खुद घर में वीडियोस चलाकर वो देखती थी, तो मेरी मम्मा मुझसे वीडियोस बनाना शुरू हो गई। मेरी मम्मा दरख्त के ऊपर भी लिख के रखती थी मेरे लिए, रखती थी मेरे लिए, और फिर मैं घर पे जाके वीडियो बनाया करती थी। बस मेरा ऐसे ही चल रहा था। मनाहिल फॉरेस्ट वाली वो 1 साल तक मैं मनाहिल फॉरेस्ट वाली ही रही थी। और फिर मैं क्यों नहीं गई, बाकी सब चले गए। जब मैं वहाँ गई थी वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो वही थे, और कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए थे। तो वो पुराने स्टूडेंट तो सारे वहीं के थे, उनका वही का माइंडसेट था, और वो सारे चले गए, वो मैट्रिक करना चाहते थे। तो मैंने भी उनके साथ साथ 9th के पेपर्स दिए थे उन स्टूडेंट्स के साथ, और उन्होंने भी दिए, मैंने भी दिए। और फिर हमें जब पता चला कि डिग्री इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर मैंने मैट्रिक कंटिन्यू नहीं किया। उन बच्चों ने मैट्रिक कंटिन्यू किया, और उन्होंने फिर पेपर्स दिए, और वो लोग फिर वहाँ से चले गए। और जब तक हमारे स्कूल में मैट्रिक का भी वो चले गया था, लेकिन वो बच्चे ज़बरदस्ती थे, तो वो उन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम फिर भी दे दिए। वो अलग क्लास में पढ़ा करते थे, मैट्रिक के एग्ज़ाम जब हुए फिर वो चले गए, उनको नहीं लगा, उनके घर से इजाज़त भी नहीं मिलती। फिर बचे थे कुछ स्टूडेंट, फिर वो फ्यूचर नेविगेटर्स के भी बच्चे होते थे, और फिर उसके अंदर दो हमारे सेक्शंस होते थे। तो वो स्टूडेंट सारे चले गए, उनको समझ नहीं आया, कुछ को कुछ अर्न करने लग गए थे, कुछ को लगा हम ज़्यादा सीख गए हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए, वो भी चले गए। और फिर हम कोई 20 स्टूडेंट्स बचे, और जिसमें से फिर अभी 2-4 स्टूडेंट, 20 में से भी 2-4 स्टूडेंट चले गए। अभी हम शायद 11-13 स्टूडेंट बचे हैं उस बैच के। उस बैच के भी लाइक 1 साल बाद आए कुछ स्टूडेंट, कुछ महीने बाद आए थे। मेरा अलमदार मेरे से पहले आया था, उसने तो एडमिशन ही ले लिया था। ऐसे स्टूडेंट्स आए थे, फिर वो हम स्टूडेंट्स बच गए। वो इसलिए बचे कि हमें दिखा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एक इंडस्ट्रियल एरिया जब आया था, जब एजुकेशन जब से चली आ रही है, जब अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, एआई का एरा है, इंटरनेट का एरा है, तो उसके बाद कोई स्कूल नहीं बनाया गया। तो क्यों ना जो रेहान स्कूल बना है हम उसमें ही रहें, और आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आने लग गया था, तो हम इसलिए रुक गए हैं। मेरा फिर मिशन समझ में आ गया, अब तो ज़िंदगी का मिशन बन गया है, तो इसलिए हम रेहान स्कूल के साथ हैं। अमेज़िंग, अमेज़िंग मनाहिल, बहुत इम्प्रेसिव। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आपको शुरू में बताया गया कि 6 से 8 महीने बाद हर बच्चा कमाएगा 1 लाख माहाना। तो इसके पीछे असल हकीकत क्या है? क्या आपने 1 लाख माहाना कमाया या नहीं कमाया? या क्या आपने फर्स्ट अर्निंग अपनी कब की, कैसे की? उसकी थोड़ी जर्नी बताएँ। मुझे कंफर्म नहीं है, शायद हमारे जो स्टाफ था शायद उनको ही नहीं पता था, बस उन्होंने हमें, जिससे सब कुछ नया था ना, उनके लिए भी सब कुछ नया था, तो
उनको भी नहीं पता था, जो उनको पता था उन्होंने वो बता दिया, जबकि रेहान स्कूल में 6 महीने में आप नहीं कमाते हैं। रेहान स्कूल आपको कहता है कि हम आपको फ्यूचर लीडर्स बना रहे हैं, लेकिन साथ-साथ अब पाकिस्तान में आपको पता है पैसों का भी प्रॉब्लम है, तो हम आपको $500 भी कमा सिखाएँगे, आपको लेवल 4 तक $500 कमाने होते हैं। अभी मैं लेवल 4 में आई हूँ, तो मैं अब $500 कमाना शुरू। तो मुझे ये बताएँ कि $500 तो अब आपने कुछ टाइम पहले से अर्निंग करना स्टार्ट की, उससे पहले भी आपने गिग्स वगैरह बना के कोई अर्निंग स्टार्ट की या जब आपकी कोई फर्स्ट इनकम आई हो? तो उसके बारे में बताएँ थोड़ा, वो क्या तासुरात थे उस वक़्त? हादी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। जी, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आपने बताया कि अभी आप $500 कमा रही हैं लेवल 4 पे पहुँच के, उससे पहले जैसे गिग्स पे स्टूडेंट्स कमाते थे रेहान स्कूल के अर्निंग की, जैसे अहाद फाइबर वाला इस तरह, तो आपने भी इस तरह अर्निंग की? अगर की तो फर्स्ट अर्निंग जब आपने की तो आपको कैसा लगा? मेरी फर्स्ट अर्निंग थी तो मुझे अच्छा लगा था, और मैंने किसी को पिक्चर्स बना के दी थी 5,000 रुपीज़ में। मैंने डिफरेंट तरीक़ों से भी कमाया है। मैं पढ़ाती थी, मैं वर्कशॉप्स लेती थी, उसके मैं पढ़ाती थी। मेरी रेहान जॉब्स की क्लास को मैंने $100 2 लोगों से भी चार्ज किए हैं, मतलब 28,000 मैंने पर मंथ भी लोगों से चार्ज किए हैं, ₹250 भी चार्ज किए हैं, 1,000 रुपीज़ भी चार्ज किए हैं। मैंने ऐसे भी अर्न किया है। इंटरव्यू से भी पहले आपको पता है, जब हम इंटरव्यू करते थे तो हमें ना ₹50 मिलते थे उर्दू इंटरव्यू के, जब हम इंग्लिश इंटरव्यू करते थे हमें ₹100 मिलते थे, और जब हम किसी डिफरेंट लैंग्वेज में करते थे तो उसके हमें ₹200 मिलते थे। उससे भी मैं पैसे अर्न करती थी। सही, सही। अच्छा मनाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप इतनी सब बच्चों से फास्ट कैसे निकलीं? आपके बैच के और भी स्टूडेंट्स थे हादी, लेकिन माइक अभी करीब करके बोलें। अच्छा मनाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आपके बैच के और भी लड़के थे लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट आप निकलीं और लेवल 4 में आने वाली फर्स्ट स्टूडेंट मेरे ख़्याल से आप ही हैं। तो उसके पीछे क्या आप बचपन से इतनी फास्ट थीं, और सर रेहान की असिस्टेंट बनने का सफ़र कैसा रहा? सर रेहान ने आपको कैसे अप्रोच किया इस चीज़ के बारे में? इसके बारे में बताएँ। हादी, प्लीज़ दोबारा आप बोलें, मुझे ना आपकी आवाज़ आ नहीं रही है शोर की वजह से, शायद, या आप थोड़ा-सा तेज़ बोलें। जी, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे आप लेवल 4 की अब स्टूडेंट हैं, सब बच्चों में रेहान स्कूल के सबसे फास्ट आप हैं, तो वहाँ तक आप कैसे पहुँची और कोई स्टूडेंट क्यों नहीं पहुँच पाया? और आप ये भी बताएँ कि आप सर रेहान की असिस्टेंट बनी, तो इसके पीछे की क्या जर्नी है? सर रेहान ने आपको कैसे अप्रोच किया? उनको कैसे पता लगा कि ये बच्ची इतनी तेज़ है? सॉरी हादी यार, प्लीज़ अपना माइक ना इधर करके बोलें और तेज़ बोलें, जैसे चिल्ला के बोलता है ना बंदा, वैसे बोल के। जी, अब आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? क्लियर है? क्लियर है आवाज़? हेलो? हादी, मुझे 1 मिनट दें, मेरे पास जगह नहीं है, वो शोर बहुत है यहाँ पे, कोई खाली जगह पे जाती हूँ। तो आप मैं रिकॉर्डिंग पॉज़ कर ओके, तो मनाइल, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप इस वक़्त लेवल 4 की स्टूडेंट हैं रेहान स्कूल में, तो पूरे स्कूल के आपके जितने भी बैच के स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ़ आप लेवल 4 में पहुँची हैं, उसकी क्या वजह है? और पूरे स्कूल में से $500 आप ही अर्न कर रही हैं, इतनी तेज़ बच्ची हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और सर रेहान की जो असिस्टेंट बनी, सर रेहान ने आपको कैसे अप्रोच किया अपने पास? अच्छा, मैं लेवल 4 की मैंने टास्क कंप्लीट किया, इसलिए मैं लेवल 4 में आ गई। और दूसरा क्या था? दूसरा ये पूछ रहा था कि सर रेहान ने आपको ही क्यों अपने असिस्टेंट के लिए अप्रोच किया, इसके पीछे क्या रीज़न थी? उसके लिए क्या था? हाँ, क्या था, मैं भूल गई।
मैं इंटरव्यूज़ करती थी, उससे सर ने मुझे जानना शुरू किया और फिर क्या हुआ था, हाँ, फिर सर मुझे जानते थे, मैं एक बार सर के घर भी गई थी। फिर उसके बाद मैं सर के घर जाना शुरू हो गई। वो ऐसे शुरू हुई कि मैंने क्या किया था, हाँ, मैं मम्मा ने एक वीडियो देखी थी कि सर ना एक बजिया हैं सर के, उनके घर जाते थे और उनसे सीखते थे। तो मेरी मम्मा ने बोला क्यों ना तुम भी उनके घर जाना शुरू कर दो। उनके घर उस वक़्त कोई भी स्टूडेंट वगैरह नहीं होता था। तो मैंने उनको एक दिन मैसेज किया कि सर आप, मेरी मम्मा ने मैसेज किया था शायद, हाँ, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप लोग आ जाइएगा मेरे घर। तो मेरे भाई और मैं जाया करते थे। उसके उस पे रूफ पे कोई और स्टूडेंट नहीं आता था। फिर हम जाते थे, बैठते थे और आ जाते थे। सर मिले भी नहीं थे हमसे कोई 1-2 महीने तक, 1 महीने तक या 1 महीने तक नहीं मिले। हम जाते थे और बैठते थे और चले जाते थे। फिर बस चेक इन करते थे, चेक आउट करके फिर चले जाते थे। और फिर एक दिन नहीं, फिर सर ने आहिस्ता से नीचे बुलाना शुरू किया। फिर सर ने मुझे बोला कि आप मुझे पानी पिला दिया करें। मैं उनको पानी पिलाया करती थी। फिर उन्होंने बोला ये जो येलो रूम है उसको साफ़ करा करें जब भी आप आने जाया करें। तो मैं उसको साफ़ भी कर दिया करती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सूप बना के दिया करें, मैं सूप बना के दिया करती थी। फिर उन्होंने कहा कि वो तुर्की से लाए थे, पता नहीं कहाँ से वो बुक्स लेकर आए थे। फिर उन्होंने कहा कि जो नोटबुक्स होती है ना, उन्होंने बोला उसकी आप मुझे ना कॉपी बना के दिखाइएगा। मैं उनको कॉपी बना के दी। उन्होंने 2-4 बुक्स दी, सारी मैं उनको वैसी-वैसी बना-बना के दिखाना शुरू कर दी। आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है लेकिन कैमरा ऑफ है आपका। खुला हुआ है? स्क्रीन शो नहीं हो रही, ब्लैक आ रहा है सब। जी, जी, अब आ रहा है। हाँ, फिर वो किताब की मैंने उनको वो ब्लॉग्स बना के देने शुरू किए। उनको सही लगी। फिर उन्होंने बोला एक लेवल 1 की बनाओ। फिर लेवल 1 की बनाई, फिर लेवल 1 की बनाने शुरू किए। फिर उन्होंने जब मुझे स्टाइपेंड देना स्टार्ट किया, उसमें असिस्टेंट पहले उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर नाम जॉब्स का लिखा। फिर मुझे स्टाइपेंड जब मेरी थोड़ी-सी बढ़ी तो फिर उसमें उन्होंने असिस्टेंट लिख दिया। फिर उनके असिस्टेंट बन गई। ओके, अमेज़िंग, अमेज़िंग। अच्छा मनाहिल, मुझे ये बताएँ कि क्या कहते हैं आपकी सर ने $500 अभी तो आप अर्न करी हैं, स्टार्टिंग कितने से हुई और $500 तक का सफ़र कैसा रहा और सर ने किस तरह आपकी इनकम बढ़ाते गए, इसके पीछे क्या रीज़न था? सॉरी दोबारा बोलिएगा। जी, मनाहिल मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इंटर्नशिप्स पे बच्चे हमारे $100, $200 कमा रहे हैं, आप नहीं, $500 इस आपकी वक़्त आवाज़ समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ जी, रही। अब आपको आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, अब आ रही है। जी, मैं ये पूछ रहा था $500 का सफ़र आपका कैसे पहुँचा? आप मतलब $100 से स्टार्ट हुई, कितने डॉलर से स्टार्ट हुई? और आप ही क्यों $500 इस वक़्त स्कूल के स्टूडेंट्स में कर रही हैं अर्न? मैं क्यों $500 अर्न करती हूँ? जी, जी, जी। बाकी स्टूडेंट्स भी तो आपके साथ थे, सिर्फ़ आप ही क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं लेवल 4 में हूँ ना, बाकी स्टूडेंट लेवल 3 में है तो वो $200 अर्न करते हैं, कोई लेवल 1 में, लेवल 2 में है वो $100 अर्न करते हैं, जो लेवल 1 में वो 60,000 अर्न करते हैं। इसलिए मैं लेवल 4 में हूँ, उसने मेरे पैसे भी, मैं $500 अर्न करती हूँ। अमेज़िंग, अमेज़िंग।
अच्छा मनाइल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, जैसे आपने अपने नाम के साथ रिमोट जॉब वाला लगाया, तो इसका आपको सजेशन सर रिहान ने दिया था या आपने खुद ही चूज़ किया था ये वाला? और इस रिमोट आपने कितने लोगों को अब तक रिमोट जॉब्स लगवा दी, ये भी बता दें? मैंने तो एक ही करवाई है रिमोट जॉब, और लेकिन जो मेरी स्टूडेंट है उसने 5-6 करवा दी हैं लोगों को रिमोट जॉब। उसको मैंने सिखाया था, उसने खुद भी सीखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने भी सिखाया था, उसने 5-6 लोगों को रिमोट जॉब दिलवाई है। ओके। अच्छा सर, मनाइल नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, जैसे आप सर रिहान के असिस्टेंट हैं और आपका टाइम काफ़ी सर रिहान के साथ गुजरता है, तो कोई ऐसी चीज़ें 3 बताएँ जो आपने सर रिहान से सीखी, उनकी नेचर से? वैसे तो बहुत कुछ सीखने वाला है, कोई 3 उनकी आदतें आप बताएँ जो बहुत आपको अच्छी लगी हों? उनके अंदर पेशेंस बहुत है, उनके अंदर डेडिकेशन बहुत है, और मतलब लाइक मतलब उन्होंने जो अपना गोल बनाया है उसके ऊपर वो हर वक्त काम करते हैं। लाइक हम कभी ये उनसे मैंने सीखा कि कभी लाइक हम छोड़ देते हैं ना, गिव अप कर देते हैं, वो नहीं करते, वो करते रहते हैं। और हमें लाइक उन्होंने ऐसा मिशन बनाया कि हमें भी लीडर्स बना रहे हैं, तो वो मुझे इनकी ऐसी आदतें अच्छी लगती हैं, जिससे वो बात करते हैं उसकी तरह हो जाते हैं। लाइक वो मुझसे बात करेंगे तो मेरी तरह बात करेंगे, अगर आपसे बात करेंगे वो आपकी तरह करेंगे, अगर किसी बड़े से बात करेंगे वो किसी बड़े की तरह बात करेंगे। वो मुझे अच्छा लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ओह! ठीक है, अमेज़िंग। अच्छा मनाइल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? आप अपने जो वाला के साथ इसका आपका मेन फ़ोकस क्या है कि आपने आगे लोगों को 1 मिलियन लोगों को क्या इम्पैक्ट डालना है उन पे? 1 मिलियन लोगों को रिमोट जॉब के ज़रिए $1000 अर्न कर पर मंथ अर्न करें, ये मेरा गोल है। वो मैंने 1 मिलियन लोगों को रिमोट जॉब दिलवानी है जो कि $1000 पर मंथ अर्न करें, और यहाँ जॉब्स के ज़रिए और रिमोट जॉब के ज़रिए। एंड मैंने नोबेल लॉरिएट बनना है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनना है। ओके। तो ये जो आपका गोल है, आप इस पर डेली कितने घंटे वर्क करती हैं? कितना उस पर टाइम देती हैं? मैं डेली इसको टाइम देती हूँ, मेरी डेली इसके ऊपर क्लास बैचेस चल रहे होते हैं, और मेक श्योर करती हूँ कि वो चल रहे हों, मेरी जो वेबसाइट है वो चल रही हो, मैं इसके ऊपर पढ़ती रहती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, कैनवा पोस्ट बनाती हूँ, जैसे सब बनाते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। ओके। अच्छा मनाइल, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर 4 साल पहले वाली मनाइल को देखें और अब वाली मनाइल को देखें तो क्या डिफ़रेंस नज़र आएगा? पहले वाली मनाहिल अपनी ज़िंदगी में उसके पास कोई ऐसा मिशन नहीं था, लेकिन ये था कि डिप्टी कमिश्नर बने जैसे सबके पास होता है, और पता नहीं क्या करती मैं डिप्टी कमिश्नर बनती, शादी होती, पता नहीं क्या होता। लेकिन मतलब कोई ऐसा मकसद नहीं था जैसे अभी है, पूरा पता है, कर रही हूँ। उसमें पढ़ रही थी बस, और कुछ पता नहीं था, दुनिया का भी नहीं पता था, इतना एक्सपोज़र भी नहीं था। अब माशाल्लाह से एक्सपोज़र अभी बहुत सारा नहीं आया, थोड़ा-थोड़ा सा आ गया है और मिल गया है, एक्सपोज़र हुआ है, और अम, बात थोड़ी-सी करनी आई है अच्छी, और कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर 4 साल में, और जी यही आया है। ठीक हो गया। अच्छा मनाइल, आप माशाल्लाह सीनियर स्टूडेंट हैं काफ़ी, तो इन 4 इयर्स में आपको काफ़ी लोगों ने मतलब इंटरव्यूज़ किए होंगे ऑनलाइन, तो अपनी कोई अचीवमेंट्स बताएँ? जैसे अभी आप लास्ट मंथ 2 मंथ्स पहले लाहौर में आपका एक इवेंट था, वहाँ आपको अवार्ड मिला। इस तरह के क्या-क्या आपने अवार्ड्स जीते, क्या अचीवमेंट्स हैं? हुँ। मैं लाहौर गई थी, उससे पहले मैं बुरेवाला गई थी, और एक्सपो में भी स्पीकर थी मैं एक दफ़ा, और मैं पॉडकास्ट में भी गई हूँ शाहिद जोया के, मैं तहसीन इस्लाम के पॉडकास्ट में भी गई हूँ, और
मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लाइक एक ज़ूम होता है, वो मैंने एम्पावरमेंट में उस पे भी सारे जो है वो थे फॉरेनर्स, उसमें मैंने एक दफ़ा स्पीच भी दी थी। मैंने गूगल डेवलपर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको उसमें भी मैंने स्पीच दी थी, उसका भी सर्टिफिकेट मुझे मिला था। और क्या-क्या था? हाँ, इस तरीके से डिफरेंट मैंने सर्टिफिकेट्स मुझे मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। बहुत बहुत अमेजिंग अमेजिंग। ठीक हो गया मनाहिल। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं रेहान स्कूल में जो न्यू आ रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह आपकी मकाम तक पहुँच सकें और जल्द से जल्द अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और क्या ऐसी 3 चीज़ें उनको करनी होंगी? इंटरव्यूज़ करें, टास्क करें, डिसिप्लिन रहें, जो दिल ना करे करने का वो करें, बस लेवल 4 में आ जाएँगे। ओके। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जितने आप 4 इयर्स में आपने कितने चैलेंजेस रहे, कभी आपने दिल छोटा किया कि यार छोड़ देती हूँ, समझ नहीं आ रही, और इस दौरान आपकी जो रिलेटिव्स थे वो कितने सपोर्टिव थे, कितना उन्होंने आपको मना किया कि छोड़ दो इस इदारे को, और आप वो क्या कहते हैं, और जो आपके साथ की आपकी फ्रेंड्स थी स्कूल की, वो अब क्या कर रही हैं? रिलेटिव्स जो थे वो मुझे नहीं पता, मैं तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। मेरी मम्मी करती थी, उनको ही बोला हुआ हूँ ना, लेकिन 2-3 मेरे करीबी लोग मुझे बहुत हर्ट किया। उन्होंने बातें सुन की कि क्या कर रहे हैं, लाइक आपको तो डायनासोर पकड़ना सिखा रहे हैं, आप लोग नहीं जाया करें। ये तो कैनवा है, कैनवा तो सब सीखते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। और क्या बोल रहे थे और बाकी? मेरी फ्रेंड्स उनका अपना है ओपिनियन, लेकिन उनको मैं भी अच्छी लगती हूँ जो मैं करती हूँ, लेकिन वो इनमें से एक डॉक्टर बन रही है, एक क्या बन रही है, एक पता नहीं क्या बन रही है। ये 2 डॉक्टर बन मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर बन रही है, एक मेरी फ्रेंड है वो डॉक्टर बन रही है, और एक जो है वो कंप्यूटर पढ़ रही है, पता नहीं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है, उसका कंफर्म याद नहीं आ रहा मुझे। और हाँ, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है, उसके बाद उसने अपने बाबा का कोई बिज़नेस है उसका, उसमें देखना है। बस मेरी यही सराउंडिंग में लोग थे और वो ये कर रहे हैं। और क्या पूछा था आपने? मैंने ये बोला था चैलेंजेस कि ये थे कि और हाँ, छोड़ने का चैलेंजेस दिल ये किया। छोड़ने का जब दिल चाहता था, स्टूडेंट्स आते थे वो बहुत तंग करते थे, तो मुझे दिल नहीं करता था जाने के लिए। बस जब भी होता था तो मैं किसी से भी नहीं डरती। पहले मैं स्टूडेंट से भी डरा करती थी, लाइक उनके पेरेंट्स से बहुत तंग करते थे सब। और और क्या होता था, और हाँ, कि स्टाफ जब नया-नया था तो मेरी मम्मा मुझसे ही वीडियो बनवाया करती थी, तो हमें एक वीडियो बनाने में 4-4 घंटे लगते थे। कभी देखा ही नहीं था वीडियो कैसे बनती है, कोई स्टूडेंट ही नहीं था जो वीडियो बनाता हो पहले मुझसे। तो वो देखा ही नहीं था कभी, तो पहले-पहले खुद ही बनाती थी, तो वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने में 4 घंटे लगते थे। उसमें इतना सब कुछ होता था। फिर और क्या चैलेंजेस आए? हाँ, बस यही आया। ओके। अच्छा मनाइल, एक और चीज़, जैसे आपके फादर की डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इस दौरान जब जर्नी में वो चीज़ हुई तो आपको कितना हेल्प किया और किस तरह आपने अपने आप को कम बैक किया? अम, हम हर्ट तो बहुत हुए थे, लेकिन कवर भी बहुत जल्दी कर लिया, लाइक अम, अम, हमारी जो फैमिली है ना, उसमें अगर हमें कुछ हर्ट भी होता है ना, तो हम कभी भी लाइक हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें हर्ट हो रहा है। तो जब तो
बज़ाहिर से हर्ट था, तो जब तो था जब कुछ लोग थे फिर हर्ट था, लेकिन मेरी मम्मा ने फिर खुद ही हमें कि खुद तो वो रोती थी लेकिन हमें थोड़ा-सा उन्होंने मोटिवेट किया, वो हमें नहीं रोने देती थी फिर। तो खुद आहिस्ता-आहिस्ता हम ठीक हो गए, उसके बाद उस यहाँ ऑफ़िस आने लग गई मैं, रूफ़ वाले मेहमान आए लैब में, फिर स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, तो फिर इतना लाइक कवर तो कर लिया, बट एवरीडे तो बाबा हम मिस करते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चले गया, अब वो वापस तो आएगा नहीं कि हम बैठे रहें, रोते रहें, तो उससे हमारी हेल्थ भी खराब होती, हमारा डाइवर्ट हो जाता है हमारा माइंड। हमारे बाबा तो हमें चाहते थे ना कि हम कुछ करें, तो हम कर रहे हैं। तो सही हो गए थे हम, इतना लाइक ये होता है ना कि स्टूडेंट्स महीनों-महीनों नहीं आते, किसी की डेथ हो जाती है, तो हमने वो तो नहीं किया कि ऐसा हमने किया हो। लेकिन ऑब्वियसली बाबा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हम जब देखते हैं, तो हर्ट होता है। दूसरों को अम, फादर्स देखते हैं दूसरों के, तो हर्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। तो बस ऐसी है। ओके, ओके। इंशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें और आपको भी इसी तरह कामयाब रखे और आपका जो गोल है अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे और इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाएँ और हमारे कंट्री का नाम भी रोशन करते करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपने इतने कीमती वक़्त से टाइम निकाला क्योंकि आप बहुत बिज़ी होती हैं, आपकी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू एंड करते हैं। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू एक कुछ छोटा-सा मैसेज ऑडियंस को। रेहान स्कूल जॉइन करें अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रहना सीखें। और रेहान स्कूल के टास्क जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो अपने टास्क करें। कॉलेज स्टूडेंट्स को कोई पैगाम? ये है कि अपने टास्क कंप्लीट करें, बात सुनें। बस। बस ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये थी मनाहिल रिमोट जॉब वाले जिनकी हमने जर्नी जानी, इनसे बात की और इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं तो इंटर्नशिप भी कर चुका हूँ, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का मनाहिल। हम इंटरव्यू एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।